तो कल इस क्वेश्चन में 31 तक पढ़ लिए थे ना, चलो 31 से पढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या है? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किए थे? किस वर्ष किए थे? 1928। कौन किए थे भैया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्या चीज का स्थापना किए थे? इंडिपेंडेंस लीग। क्या चीज किए थे? इंडिपेंडेंस लीग। तो इंडिपेंडेंस लीग की कौन स्थापना किया? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे? 1928 में। तो इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना बोले कौन किया था? कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे? 1928 में। कौन तकलीफ? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अली मुदालियार, क्या है? अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस विद्रोह का? विद्रोह का? मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? मोपला विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोपला विद्रोह से 12 प्रश्न पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है? अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? यानी कि बादशाह खान या सीमांत गांधी किसको कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? बादशाह खान या सीमांत गांधी। ये ज्यादा आपको पूछेगा सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या चीज से पूछेगा? सीमांत गांधी के नाम से कौन जानते हैं? फिर से बोलो, खान अब्दुल गफ्फार खान। बादशाह इन्हीं को कहा जाता है या सीमांत गांधी? ठीक है। तो खान अबुल गफल खान को क्या क्या नाम है भैया? बादशाह खान या सीमांत गांधी। आपको पूछेगा सीमांत गांधी या बादशाह खान गांधी कौन है? खान अबुल गफर खान। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्या है क्वेश्चन? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? बोले तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन, क्या चीज? 1900 बंगाल विभाजन वापस कौन लिया था? तो कौन लिया था भैया? कौन? लॉर्ड हार्डिंग। द हार्डिच है नहीं, क्या नाम है भैया? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? कौन लिया था? लॉर्ड हार्डिंग। कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? यानी पहले महात्मा नहीं नाम लगा हुआ था गांधी जी का, ठीक है। उससे बचपन का नाम क्या पता है महात्मा गांधी का? यस सर। क्या नाम है बोल तो? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदासे तक था, उनका पापा का नाम मोहनदास करमचंद तक था, ठीक है। लेकिन बाद में इनका नाम में क्या जुड़ गया? महात्मा। क्या जुड़ गया? महात्मा। तो भैया बोल रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने, यानी महात्मा कौन जोड़ दिया था? कि महात्मा गांधी। तो कौन जोड़ा था? कौन जोड़ा था भैया? गांधी जी में महात्मा गांधी कौन जोड़ा? अरे भैया जोर से बोल, कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोनो को? नहीं सर। नहीं ना? नहीं तो महात्मा गांधी में महात्मा कौन जोड़ा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कौन बुआ? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अरे खा के नहीं, जोर से बोलो। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कोनो दिक्कत? नहीं सर। कोनो तकलीफ? नहीं सर। कोनो कष्ट? नहीं सर। चलो। चोरी चोरा क्या है? चोरी चोरा। क्या है बुआ? चोरी चोरा। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? क्वेश्चन क्या है? चोरी चोरा के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? यानी चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी कौन ऐसा आंदोलन था जिसको क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। बंद कर दिए थे। कौन सा था भैया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी को अच्छा खासा मौका मिला चोरा चोरी हत्याकांड के बाद, ठीक है। ये कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। चोरा चोरी एक जगह का नाम है, ठीक है। ये कहाँ पे है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जगह है, वहाँ पे है क्या जगह का नाम है? चोरी चोरा, ठीक है। तो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या बंद कर दिए महात्मा गांधी? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को पूरे तरह से क्या कर दिए? बंद कर दिए।
कोई दिक्कत नहीं सर। इसी समय होता है। असहयोग आंदोलन शुरू किया तो महात्मा गांधी बोले थे कि साल भर के अंदर अंदर देश क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। महात्मा गांधी देश के आदमी को क्या बोले कि भैया यदि हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे ना तो साल भर के अंदर अंदर देश क्या हो जाएगा, आजाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महात्मा गांधी को लगा कि भैया जो आंदोलन हम शुरू किए हैं इससे देश आजाद होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, असहयोग करना, यानी अंग्रेज का जो भी काम धंधा था उसको क्या करना था, बंद करना था, उस सबको नहीं करना था। तो चोरा चोरी हत्याकांड, सॉरी चोरा चोरी कांड के बाद कोची आंदोलन वापस हो गया भैया, आगे बढ़े। यस सर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया, हंटर समिति। देखो ये हंटर समिति क्या है, पहले तो बताओ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग में। अमृतसर, पंजाब में एक जगह जिसका नाम क्या है, अमृतसर। पंजाब में एक जगह उसका नाम क्या है, अमृतसर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो भैया ये हत्याकांड हुआ, पता नहीं बहुत भयानक हत्याकांड, भारत का इतिहास में सबसे खतरनाक ये घटना को कहा जाता है। ठीक है, इसमें अनेकों हजारों हजारे में लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। किसी का भाई मरा, किसी का बाबू मरा, किसी को दादा मरा, किसी का छरदादा मरा, यानी अनेकों लोग मारे गए। ठीक है, बहुत कोई मरे। ठीक है, तो अंग्रेज देखो भारतीय लोग में क्या गुस्सा आ गया था इस जो हुआ जलियांवाला हत्याकांड ना, किसमें अनेकों लोग मारे गए थे, इससे भारत वाले क्या हो गया था, पूरा गुस्सा आ गया था, गुस्सा में आ गए थे। अब इस गुस्सा को ढांकने के लिए, दिखावा करने के लिए अंग्रेज क्या किया, एक समिति का गठन किया कि जो घटना घट गया ना उसको जांच करेगा, यानी चेक चाक करने के लिए, जांच करने के, ठीक है, चेक करने के लिए। तो चेक करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया, हंटर समिति। कौन सा समिति, हंटर समिति। ये देखो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ ना उसको चेक करने के लिए, यानी कि इसको इंक्वायरी बैठाएगा, चेक करेगा कि भैया किसका गलती है क्या, इसका मतलब निष्कर्ष निकालने के लिए। तो कौन सा समिति भैया, हंटर समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए कौन सा गठन, हंटर समिति। हंटर समिति। अब पता है इस समिति को बताया कि भारत को जांच करेगा ना, और सजा सुनाएगा। भैया इस सजा क्या सुनाएगा, और अंग्रेज में ले जाके हंटर समिति में जितने भी लोग थे उनको और सम्मानित किया गया और उनको इज्जत बढ़ाया गया। भैया ये चेक करना था कि भैया घटना घटा कैसे, हुआ कैसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए कौन सा कमेटी, हंटर समिति। हंटर समिति। कोई दिक्कत नहीं सर। कोनो को दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अरे आगे बढ़े बउआ। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, यानी कौन सा काम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू किया गया था, कौन, दांडी यात्रा द्वारा। तो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, दांडी यात्रा द्वारा। दांडी यात्रा खत्म हुआ, उसके बाद क्या शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोनो दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े। यस सर। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था, किसानों पर। किस पे, किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या था, मतलब 3 कठिया, यानी कि भैया आपको 1 बीघा जमीन में, यानी कि 20 कट्ठा जमीन में, कितना जमीन पर अंग्रेज लोग हम लोग नील का खेती कराता था, 3 कट्ठा। समझे, इसी का नाम क्या पड़ गया, 3 कठिया प्रणाली। तो 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू था, 3 कठिया प्रणाली कहाँ हुआ था, ये भैया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में। बिहार में एक जिला का नाम क्या है, चंपारण। जिला का नाम क्या है, चंपारण। वही चल रहा था, अंग्रेज चला रहा था। अंग्रेज को यहाँ कहते थे निहिलिस्ट कहते थे, क्या कहते थे, निहिलिस्ट, क्योंकि नील का खेती कराते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, निहिलिस्ट। क्या नाम पड़ा, 3 कठिया प्रणाली, मतलब समझ आ रहा ना, ऐसे होता है 3 कठिया, यानी भैया 3/20 भाग, यानी भैया 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या करना, आपको नील का खेती करना। तो 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू होता था, आगे बढ़े। क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक, जोर से बोलो, सुभाष चंद्र बोस। किसकी स्थापना किए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक का, जोर से बोलो, कोनो दिक्कत नहीं सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। क्या हुआ, चलो किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, क्या बोला है कि किसने, कब, 1920 ईस्वी में
कहाँ पे भैया? ताशकंद में। क्या? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की किसने किया बउआ? एम.एन. राय। कौन किए? एम.एन. राय। समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ मूठ के ये सीरियस नहीं कर रहा है। आगे बढ़े ना बउआ। तो 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? जोर से बोलो, और जोर से। कोनो दिक्कत? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? क्या क्वेश्चन है? यही पूरा क्लास में आवाज है, बोलो। किसने किया था बउआ? कौन? मैकडोनाल्ड। यही था। मैकडोनाल्ड है ना, यही महात्मा गांधी का इंतजार कर रहा था लंदन में वो गोलमेज सम्मेलन के लिए। समझा कि नहीं? यही इंतजार कर रहा था। महात्मा गांधी गए थे तो यही बोला था। क्या बोला था? अधनग्न फकीर। क्या बोला था? अधनग्न फकीर। तो महात्मा गांधी क्या कहें कि हम तो आधा लंगा होके आए हैं, तुमको पूरा लंगा करके हम भारत से भगाएंगे। किसको? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? कौन किया? कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? किसमें? पहला में तो गोबे नहीं किए थे, तो कौन में भाग लिए थे? दूसरे। कोनो दिक्कत? इंडियन नेशन कांग्रेस का संस्थापक किसने किया था? वही इंडियन नेशन कांग्रेस आ गया ना बउआ। तो कांग्रेस की स्थापना कौन? बाबू कौन कांग्रेस का? जोर से बोलो। कौन है बाबू? एक दादा कौन? व्योमचंद यानी WC बनर्जी। यानी दादा कहने का मतलब अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष। ठीक है, तो कांग्रेस उसी का देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन? इसका अध्यक्ष पहला कौन? WC बनर्जी। इसका स्थापना कब हुआ? कोनो दिक्कत? तकलीफ? कष्ट? दुख? प्रॉब्लम? चलो अति उत्तम। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या है? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? अरे जोर से पढ़ो। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? कौन? मोतीलाल नेहरू। जोर से बोलो। मोतीलाल नेहरू। कोनो दिक्कत इसमें? नहीं सर। किसी को? नहीं सर। नहीं ना। आगे बढ़े। चलिए देखिए भैया, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? पहले पढ़े थे। आर्य समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? समझ में आ रहा है? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ भैया आंदोलन नेतृत्व मतलब लीडरशिप मतलब टीम का जो मेन होता है क्या कहते हैं? लीडर। या नेतृत्व कर रहे हैं। यानी जैसे इंडिया टीम का भी नेतृत्व कौन कर रहा था वर्ल्ड कप में भैया? रोहित शर्मा कर रहा था। तो नेतृत्व करना हुआ, समझे कि नहीं? तो भैया अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन बउआ? जोर से बोलो। आगे बढ़े। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। कब? यानी जो गांधी जो दांडी यात्रा निकाले थे ना 6 अप्रैल 1930 को बना के नमक क्या कर दिए थे? खत्म। टाटा बाय बाय, खत्म। यानी उस दिन पहुंचे समुद्र में, जाके नमक बना के नमक कानून क्या कर दिए थे? भंग कर दिए। समझे कि नहीं? तो नमक कानून कब भंग हुआ बुआ? भंग होना मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, यानी साफ खत्म। ठीक है, तो नमक कानून कब खत्म हुआ? कोनो दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अति उत्तम। चलो आगे बढ़े ना बुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ किया था। किस स्थिति को?
कोनो दिक्कत? तो गांधी यात्रा शुरू कब हुआ? देखो खत्म कब हुआ था? अभी ऊपर था ना। देखो शुरू कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। खत्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा बोलो, नमक यात्रा बोलो, ठीक है? कहाँ से नमक यात्रा शुरू हुआ था? वहाँ से कितना दूर था? 240 किलोमीटर। कितना दिन लगा था? 24 दिन। कै गो आदमी से शुरू हुआ था? 78 आदमी से। कै गो हो गया था? 20,000। अनेकों हो गया, 20,000 तक में हो गया था, ठीक है ना? यस सर। तो दांडी यात्रा कब शुरू भैया? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा यानी नमक यात्रा ही बोल सकते। खत्म कब? 6 अप्रैल 1930 को। कोनो दिक्कत? नहीं सर। प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज की दिवस कब घोषित हम लोग कर दिए थे? देखो इस दिन हम लोग पूरा भारतवासी मान लिए थे कि देश क्या हो गया? आजाद हो गया। रात्रि के दिन हम लोग घोषणा किए 26 जनवरी 1930 को कि भैया क्या हो जाए, हम लोग पूर्ण रूप से आजाद हो गए। झंडा भी फहरा दिए थे, ठीक है। लेकिन भैया पूर्ण रूप से हम लोग हुए नहीं थे, बस हम लोग मान लिए थे। तो इसी दिन को हम लोग कभी ना भूले, ठीक है। हमारा देश 1947 में आज़ाद भी हुआ, ठीक है। आज़ाद होने के बाद इस दिन को हम लोग कभी ना भूले, इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या लागू कर दिया गया? संविधान लागू कर दिया गया कि ये 26 जनवरी हम लोग को हमेशा याद रहेगा। इसे रिलेट यानी इसे संबंध करते कि पूर्ण स्वराज की घोषणा हम इसी दिन कर दिए थे। उसी दिन पूरा भारतवासी मान लिया था। देखिए क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? क्वेश्चन क्या, फिर से बोलो। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की भैया? 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को। क्या चीज शुरू हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। कोनो दिक्कत? नहीं सर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? यानी पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर जी के बीच। कोनो दिक्कत? तो भैया पूना समझौता किसके किसके बीच? जोर से बोलो ना। कोनो दिक्कत? चलो आगे बढ़े। निम्न में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यानी भारत वाला यानी भारत के जो लोग था उसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति लगाव कैसे जागा? ठीक है, राष्ट्र के प्रति। जैसा अभी मान लो आपको इंडिया के प्रति कोई आगे कुछ बोले तो भड़क जाएंगे कि नहीं? क्योंकि देश के प्रति क्या हमारा राष्ट्रवादी भावना है कि नहीं? तोड़ देंगे, मुंह कान सब चौड़ा कर देंगे, ठीक है। तो सही बोल रहा है कि भैया भारतीय राष्ट्रवाद के उदय मतलब शुरू कैसे हुआ, लोगों में जागना शुरू कैसे हुआ राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है। तो कैसे शुरू हुआ भैया? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध। अंग्रेज लोग हमारा भी शासन कर रहा था, यस सर। उससे असंतुलित हम लोग खुश नहीं थे। तो हम लोग के अंदर क्या जमा हो गया? राष्ट्रवादी भावना, यानी देश के प्रति लगाव शुरू हो गया। देश को आजाद करने में हम लोग क्या कर दिए? जुड़ गए, लग गए, जोर लगा के। है समझे कि नहीं? अरे समझा बउआ? समझा कि नहीं? आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों, मतलब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए थे? देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ पता है ना? कब? 1915 में, ठीक है। तो गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना क्यों, यानी कारण क्या था जिसके वजह से ये किए थे? तो क्या कारण था बउआ? उद्योगपति, यानी जो हम लोग अंग्रेज आके यहाँ पर कारखाना बना के रह रहा था ना अंग्रेज लोग, सब आके यहाँ फैक्ट्री बना के अपना घर बना लिए थे, जमा हो गया था। तो लोगों को भगाने के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी क्या बनाए? साबरमती आश्रम की स्थापना की। कोनो दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल एक्ट क्यों पारित किया गया? क्या क्वेश्चन है? रॉयल एक्ट क्यों पारित? इसी कानून को महात्मा गांधी क्या किया थे? काला कानून। क्यों काला कानून कहे थे पता है? क्योंकि इस कानून का तरीका था कि नहीं आप अपील कर सकते, नहीं दलील कर सकते, ना कोई वकील रख सकते हैं।
अंग्रेज एक नियम लाया था, इसमें ना आपको शक, आप पे डाउट हुआ, पकड़ लिया, बुरा में कस देगा पकड़ के, ठीक है। और ना आप अपील कर सकते कि हमको काहे पकड़े, और ना पूछ सकते कि काहे हमको पकड़ के ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, आपको चुपचाप पे मुकदमा चला के आपको सजा सुना देता था। और ना आप वकील भी नहीं रख सकते थे, आपको वकील रखने का भी अधिकार नहीं दिया था। कितना गंदा कानून था कि नहीं? यस सर। इसी कानून को महात्मा गांधी क्या कहे थे? काला कानून। ठीक है। यस सर। तो ये बड़ा रॉयल एक्ट क्यों पारित किया, यानी क्यों बना था, तो बताइए क्यों बना था? क्रांतिकारी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। अंग्रेज ये बनाया था। अंग्रेज बनाया क्यों कि भारतवासी सब क्रांति कर रहे थे देश को आजाद करने के लिए, बार बार आंदोलन कर रहे थे, तो अंग्रेज दिमाग लगाया कि क्यों नहीं लोग को शांत किया जाए। तो लोग को शांत करने के लिए, रोकने के लिए क्या कर दिया, एक रॉयल एक्ट कानून ला दिया कि भैया जिकरा जगह पे हमको शक होगा सबको पकड़ेंगे, ठीक है, और चुपचाप गुप्त रूप से पर मुकदमा चलाएंगे, जेल में बुरा कस के रख देंगे। समझे कि नहीं? समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए आखिरी प्रश्न में है। आखिरी प्रश्न क्या है बोलिए? गांधी जी को केसरे हिंद के पद से इसीलिए विश्वविद किया गया। पढ़ लिया, थोड़ा हिंदी है भी हम भैया। देखो, गांधी जी को केसर ए हिंद के पदक से किस लिए आभूषित किया गया, यानी गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, यानी उनको दिया गया था, ठीक है, उपाधि यानी नाम दे दिया गया, क्या? केसर ए हिंद की, ठीक है। तो भैया क्यों दिया गया इनको केसर ए हिंद की उपाधि? गांधी जी को क्यों दिया गया था? क्यों दिया गया बुआ? देखो, ये केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेज दिया था, ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध था ना बुआ, तो उसमें महात्मा गांधी अंग्रेज के साथ दे रहे थे। महात्मा गांधी नहीं जानते कि अंग्रेज इतना बदमाश था, तो अंग्रेज का क्या दे रहे थे? साथ दे रहे थे। तो साथ देने के कारण अंग्रेज क्या इनको उपाधि दे दिया? केसर ए हिंद। इसको महात्मा गांधी बाद में लौटा भी दिए। कब लौटाए पता है ना? नहीं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो महात्मा गांधी कहे बोल भैया ले अपना केसर ए हिंद की उपाधि हम वापस तुमको दे देते हैं, हमको नहीं चाहिए केसर ए हिंद की उपाधि। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बताओ? 1914 से 1918। ये प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। 1939 से 1945। तो केसर ए हिंद की उपाधि कब वापस कर दिया पता चला? यस सर। कब महात्मा गांधी वापस किए? नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। पूछेगा कभी कभी कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब त्याग दिए थे? कब दिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। काहे मिला तो जानिए गए हो, ठीक है। तो आज के इतना रहने दें। जय हिंद, जय भारत। कोनो दिक्कत? नहीं सर।